नमस्कार। आज चर्चा करते हैं बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रैक्टिस टीचिंग सेशन के मध्य ब्लैक बोर्ड को सही रूप में इस्तेमाल करने की प्रविधि की। प्रैक्टिस टीचिंग सेशन के दौरान प्रायः ऐसा देखा गया है कि पीपल टीचर ब्लैक बोर्ड पर अपनी विषय वस्तु को सीधी रेखा में लिख नहीं पाता, यहाँ वह कठिनाई का अनुभव करता है। ब्लैक बोर्ड पर सीधी रेखा पर लिखने का सबसे आसान तरीका यह है कि जब भी आप किसी वाक्य को ब्लैक बोर्ड पर लिखें तो वाक्य के शब्दों को सीधे ना लिखें, बल्कि उन अक्षरों को, उन शब्दों को लिखने के लिए पहले सीधी रेखा खींचें और फिर उसमें शब्दों को लिखकर एक एक वाक्य लिखते हुए पूरे सेंटेंस को बनाएं। आप देखें, आप सीधी रेखा में ब्लैक बोर्ड पर लिखना सीख सकेंगे। यहाँ एक दूसरी समस्या विषय वस्तु के प्रारूप की है। पीपल टीचर प्रायः ब्लैक बोर्ड पर कंटेंट को लिखते समय विस्तृत रूप में सामग्री को लिखता चला जाता है और उसका शिक्षण कार्य के मध्य का लंबा समय ब्लैक बोर्ड वर्क में निकल जाता है और वह अपने पाठ्य को पूरा नहीं कर पाता। तो यहाँ हमें ध्यान यह देना होगा कि आप 30 मिनट के अपने टीचिंग सेशन में जिस कंटेंट को पढ़ा रहे हैं, आपको अपने कंटेंट को पूरा पढ़ाना भी है, ब्लैक बोर्ड पर कार्य भी करना है, पुनरावृत्ति प्रश्न भी करने हैं, गृह कार्य भी देना है। अतः सही प्रारूप में अपनी पाठ्य योजना को क्लासरूम में प्रस्तुत करने के लिए यदि आप ब्लैक बोर्ड कार्य पर अतिरिक्त समय देंगे तो आप पाठ को पूरा कभी भी नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए एक उपाय बेहतर है कि आप जो कंटेंट ब्लैक बोर्ड पर लिखना चाहते हैं उसे संक्षिप्त रूप में लिखें, एक समरी ब्लैक बोर्ड की बनाएं, विस्तृत रूप में ब्लैक बोर्ड पर कंटेंट को लिखने से बचें। यहाँ एक समस्या छात्रों के समक्ष यह भी आती है कि वह ब्लैक बोर्ड पर व्यवस्थित रूप में कभी कभी कंटेंट को लिखते भी हैं और तो भी उनकी लिखी हुई विषय वस्तु आकर्षक नहीं प्रतीत होती, क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में ब्लैक बोर्ड पर जो पिछली विषय वस्तु लिखी हुई थी उसे बेहतर तरीके से साफ नहीं किया है। यदि आप ऐसी गलती करते हैं तो आकर्षक और व्यवस्थित रूप में लिखी गई विषय वस्तु भी सही तरीके से ब्लैक बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं हो सकेगी। तो धैर्य रखते हुए जब भी आप शिक्षण कार्य को करें तो इस बात को ध्यान में ज़रूर रखें कि आप जिस ब्लैक बोर्ड को यूज़ करने जा रहे हैं उस पर पिछली लिखी विषय वस्तु अच्छी तरीके से साफ है या नहीं। यदि ब्लैक बोर्ड अच्छी तरीके से साफ नहीं है तो आप उसे डस्टर से बेहतर तरीके से साफ करें और फिर अपने कंटेंट को लिखें। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप अपने शिक्षण कार्य को पूरा कर लें तो ब्लैक बोर्ड को कभी भी लिखी हुई सामग्री के साथ ना छोड़ें। एक शिक्षक के लिए ब्लैक बोर्ड, चॉक तथा डस्टर एक बड़ी ही सम्मानित चीज़ है। कक्षा को छोड़ते समय अवश्य ब्लैक बोर्ड को अच्छी तरीके से साफ करें, चॉक और डस्टर को सही स्थान पर रखें और फिर कक्षा से बाहर हों। इन छोटी छोटी सावधानियों को यदि आप बरतेंगे, इनका ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही अपने प्रशिक्षण कार्य में ब्लैक बोर्ड संबंधी कठिनाइयों को अनुभव नहीं करेंगे और एक अच्छी ब्लैक बोर्ड समरी बना सकेंगे। थैंक यू।